नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एशियन एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर दौरे पर रहेंगे। इससे पहले कैबिनेट समेत अन्य बैठकों में शामिल होंगे। वहीं वो जबलपुर में सांदीप प्री विद्यालय का भूमि पूजन करेंगे। साथ ही अपोलो हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार चल रहा है, जिसमें हर जिला पंचायत और हर ग्राम में आम लोगों की जरूरत के आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है और ऑन द स्पॉट समाधान किया जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने टेढ़ीसरा सेक्टर पहुंचकर जानकारी दी। राजस्थान के डिप्टी सीएम ने वर्ल्ड मदर डे पर एक अनूठी मिसाल पेश की। उन्होंने 2800 से अधिक सुरक्षित डिलीवरी करवाने वाली माताओं से सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसी शख्सियत का हौसला बढ़ाना जरूरी है। भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धारीवाल के अध्यक्ष गुरनाम सिंह जफरवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक विश्वघाती देश है और पिछले कई वर्षों से जम्मू कश्मीर और अन्य स्थानों पर लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। गोरेला पिंडरा मरवाही में मुस्लिम विकास मंच ने सैकड़ों की संख्या में अखंड भारत तिरंगा रैली निकाली। ये रैली पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन से मंगली बाजार मुख्य मार्ग होते संजय चौक पहुंची, जहां पर समाज के लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम स्थानीय प्रशासन को 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। भारतीय सैनिकों को सम्मान देने के लिए सोमवार को करौली जिले के सपोट्रा विधानसभा मुख्यालय पर भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। ये यात्रा सपोट्रा नगर पालिका कार्यालय से शुरू होकर सीताराम मंदिर तक निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। राजसमंद के सीएमएचओ ऑफिस में बड़ा खुलासा हुआ। यहाँ के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा है कि वे निजी अस्पतालों के दस्तावेजों का ठीक से जांच नहीं कर रहे हैं और अधूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ अस्पताल संचालन की अनुमति दे रहे हैं। साथ ही अधिकारियों को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की भी पर्याप्त जानकारी नहीं है। दुर्ग पुलिस ने देर रात इस्पात सेंटर में छापेमार कार्रवाई की और देह व्यापार के आरोप में सेंटर की संचालिका सहित 3 पुरुष को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। ग्वालियर एसएसपी ने देर रात को महाराजपुरा थाने के पुलिसकर्मियों का आपातकालीन स्थिति में रिस्पांस टाइम परखा और मैसेज कर थाने की फोर्स को जल्द से जल्द बुलाया, जिसमें लापरवाही बरतने में 4 पुलिसकर्मियों को लाइन अरेस्ट किया गया और 6 को निंदा की सजा दी गई। ग्वालियर मेला मैदान में नई दिल्ली के भारत मंडपम जैसा इन्वेस्टमेंट और ट्रेड फैसिलिटेशन कन्वेंशन सेंटर बनाने का प्रस्ताव उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को दिया गया। इसको लेकर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने केंद्रीय मंत्री गोयल से मुलाकात कर इस प्रस्ताव का पत्र दिया और बताया कि मेला प्राधिकरण के पास सैकड़ों बीघा जमीन है। डिडवाना जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र संचालित किया जा रहा है। इसका संचालन नगर परिषद की ओर से किया जा रहा है। ये केंद्र फवारा सर्कल पर स्थित अग्निशमन केंद्र में बनाया गया है। यहाँ अनुपयोगी वस्तुओं को रिड्यूस रीयूज रिसाइकल किया जाता है और जरूरतमंदों को दिया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर रांची के जैप वन परिसर में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया और धूमधाम से बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई। हर साल बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ विशेष अनुष्ठान होता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। बस्ती सदर कोतवाली क्षेत्र में मां के साथ सड़क किनारे सो रही 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। इस वारदात ने क्षेत्र में हड़कंप मचा दी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने मदर्स डे के दिन उस मां का सम्मान किया। दरअसल सीआरपीएफ की 182 बटालियन ने कांस्टेबल मंदीप कुमार 2018 में मदर्स डे के दिन ही जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। सहारनपुर में गौ माता को लेकर विवादित रील बनाना युवक को भारी पड़ गया। मामला जैसे पुलिस के संज्ञान में आया, वैसे ही चंद घंटों के अंदर युवक को हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद वे पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता नजर आया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के टोंक जिले में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा की टीम ने 300 किलो नकली मावा जब्त किया। मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही अशोक विहार कॉलोनी पहुंचे, सैंपल की जांच कर
भीनमाल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी के मामले का खुलासा किया। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से चोरी का माल बरामद कर लिया गया है। महासमुंद जिले के ग्राम कोलपदर में वन विभाग की टीम ने वन्य प्राणी का नेताओं ने आरोप लगाया कि देश की सीमाओं पर तनाव है, इसके बावजूद सरकार और सिंचाई विभाग किसानों की सुध नहीं ले रहा। छिपाबाड़ पुलिस ने भिरंगी रेलवे गेट के पास लाखों रुपए की एमडी ड्रग्स और अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से करीब 5 किलो अफीम, 59 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ 4 मोबाइल, 1 कार सहित नकदी बरामद की। राजसमंद जिले के पिपली नगर ग्राम पंचायत के वीर गांव में बकरी चराने जंगल गए ग्रामीण पर अचानक पैंथर ने हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। यूपी में डीडीयू जीआरपी को चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। चोर के पास से चोरी के 61 मोबाइल बरामद किए गए। बरामद मोबाइल की कीमत 20 लाख बताई जा रही है। बिलासपुर पुलिस ने ठग गिरोह के 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी ने रायपुर से बिलासपुर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में ठगी की थी। वहीं पकड़े गए आरोपी के पास से 2 सोने की चूड़ी, 2 सोने की चैन और 10,000 नकदी समेत करीब 5 लाख रुपए का सामान बरामद किया। शहडोल जिले की चौकी केशवाही से महज 500 मीटर की दूरी पर ग्राम जमुनिया और मंजीरा में अवैध कोयला उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। 20 से 25 साल से ये कोयला काला धंधा खुलेआम चल रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ना तो अब तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई की और ना ही पुलिस ने कोई हस्तक्षेप किया। राजस्थान में अभी तो मौसम का मिजाज खुशनुमा है, लेकिन मौसम विभाग के प्रेडिक्शन के अनुसार 13 मई से राज्य से अधिकांश हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है और आने वाले 15 मई में सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज होने और हीट वेव का नया दौर शुरू होने की संभावना है। बिलासपुर में दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने का झांसा देकर अनाचार और मारपीट करने का गंभीर मामला सामने आया। दुष्कर्म पीड़िता ने वकील पर अनाचार का आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने मामले में आरोपी वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। राजनांदगांव के दीनदयाल कॉलोनी के पास हनुमान और शिव मंदिर में चोरी हुई। यहाँ कुछ दिन के अंदर ही शहर के 6 मंदिरों में चोरी हुई। फिलहाल पुलिस ने गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है, चोरों की तलाश कर रही है। राजस्थान की भीनमाल पुलिस ने मारपीट और चोरी मामले का खुलासा किया। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त स्कॉर्पियो को जब्त किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बेगूसराय में एक किराएदार डॉक्टर ने फर्जीवाड़ा कर मकान पर कब्जा कर लिया। इसको लेकर पीड़ित मकान मालिक ने एक सार्वजनिक प्रेस वार्ता की। इस दौरान डॉक्टर के खिलाफ हंगामा किया गया। मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। माफिया अवैध बजरी खनन कर रहे हैं। ऐसे में माफिया और संघ प्रशासन की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। जोधपुर के पाल रोड के नहर चौराहा क्षेत्र में 2 युवकों ने निजी दुकान से सामान खरीदकर ऑनलाइन भुगतान कर फ्रॉड किया और मौके से फरार हो गए। घटने में 2 युवक शामिल हैं। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया है। सागर की देवरी थाना अंतर्गत हुए अंधे कत्ल के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक और आरोपी के बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ते ही आरोपी ने मृतक के साथ मारपीट कर उसके सिर पर पत्थर पटक कर उसकी हत्या कर दी। दमोह जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पथरिया कृषि उपज मंडी केंद्र में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 623 वर वधुओं का विवाह संपन्न हुआ। संगम नगरी प्रयागराज से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। बस्ती कला गांव के रहने वाले खिलाड़ी चौहान का आरोपियों के बीच रास्ते में मकान का जबरन निर्माण कर रास्ते को बंद कराया जा रहा है। मामले में जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने भाईचारा कमेटी की बैठक का आयोजन किया। बैठक का आयोजन उपेंद्र कुमार एडवोकेट के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सचिव नंदलाल पासी और विशिष्ट अतिथि के रूप में मंडल प्रभारी प्रयागराज अशोक कुमार मौजूद थे। बलरामपुर जिले के बहुचर्चित भैंस की जमीन प्रकरण के मामले में पुलिस की टीम ने पटवारी समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। इस मामले में कल 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी, वहीं 3 लोग अभी भी फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। छत्तीसगढ़ के गोरेला पिंडरा मरवाही जिले में तेंदुपत्ता खरीदी शुरू हो चुकी है। लोग तेंदुपत्ता बेचने के लिए लगातार फड़ पहुंच रहे हैं। इस बीच तेंदुपत्ता तोड़ने जा रहे लोगों के लिए जंगलों में विचरण कर रहा हाथियों का दल खतरा बना हुआ है। वन विभाग लोगों को सतर्क कर रहा है। बिहार के मुंगेर दियारा क्षेत्र में युवक का शव पेड़ से लटका मिला है। मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सिरोही जिले के शिवगंज क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब कामेश्वर जी रोड पर स्थित एक खेत में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई। ये वारदात जमीन विवाद के चलते हुई, जिसमें मृतक के साथ मौजूद 2 अन्य व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हो गए। राजस्थान के सीकर में दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। हादसा शांति आश्रम के पास हुआ, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है। डबरा के किटोरा गांव के पास ईंटों से भरा ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस मौके से फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश कर रही है। बेगूसराय में एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस मामले में मृतक की मां ने बताया कि पिछले 4 दिन पहले ही युवक जेल से छूटकर आया था। बीती रात खाना खाकर भी छत पर सोने के लिए चला गया और सुबह मृत अवस्था में पाया गया। मामले में हत्या की आशंका जताई जा रही है। गोंडा में सिलेंडर ब्लास्ट होने से झोपड़ी में भीषण आग लग गई। आग ने 2 मकान को अपनी चपेट में ले लिया। इस आगजनी में 3 लोग बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। लखनऊ के असना गांव में आग लगने से लगभग 1 दर्जन मकान जलकर राख हो गए। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं एसडीएम ने आग से हुए नुकसान का आकलन कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। छत्तीसगढ़ में पड़ रही तेज गर्मी के बीच 5 संभागों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिर सकती है। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। मानसून केरल में इस बार तय समय 1 जून से 4 दिन पहले पहुंच सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून 27 मई को केरल तट से टकराएगा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।